चलिए एक जासूस की नज़र से सोचते हैं। केस है 5000 साल पुराने भारत की कहानी को समझना। ये कोई छोटा मोटा केस नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा जासूसी का मामला है। और आज हम इसे सुलझाने वाले सुरागों की पड़ताल करने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुराने मामले को आखिर सुलझाया कैसे जाए। जब कोई चश्मदीद गवाह न हो, कोई वीडियो फुटेज ना हो, तो फिर सच का पता कैसे लगाया जाए? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, हर जासूस को अपने काम के लिए कुछ औजारों की जरूरत होती है, और इतिहासकारों के लिए ये औजार हैं ऐतिहासिक स्रोत। यही वो सुराग हैं जिनका इस्तेमाल करके वो अतीत के बड़े से बड़े केस को सुलझाते हैं। तो चलिए हमारी इस एविडेंस लॉकर पर एक नज़र डालते हैं। सबूत मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। पहले हैं पुरातात्विक स्रोत, जिन्हें हम कह सकते हैं खामोश गवाह। ये वो चीज़ें हैं जो बोलती नहीं पर कहानी सब कुछ बता देती हैं। और दूसरे हैं साहित्यिक स्रोत, यानी बोलती आवाज़ें। ये वो लिखे हुए रिकॉर्ड्स हैं जो सीधे हमें अतीत की कहानी सुनाते हैं। तो अपनी जांच की शुरुआत करते हैं उन खामोश गवाहों से। हम जमीन के नीचे दबे उन भौतिक सबूतों को देखेंगे जो पुरानी सभ्यताओं ने हमारे लिए छोड़े हैं। पुरातत्वविदों की खोज, आप जानते हैं, परत दर परत खुलती है। खुदाई से औजार, बर्तन और घरों जैसी रोजमर्रा की चीजें मिलती हैं, तो दूसरी तरफ शिलालेखों से राजाओं के संदेश मिलते हैं। सिक्के उस दौर की अर्थव्यवस्था की कहानी कहते हैं, और जो बड़े बड़े स्मारक हैं वो तो पूरी सभ्यता की कला और संस्कृति को हमारे सामने जिंदा कर देते हैं। ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। इन अभिलेखों को, यानी इंस्क्रिप्शंस को, ऐसे समझिए जैसे ये पत्थर पर लिखे हुए व्हाट्सएप चैट हों। सम्राट अशोक के शिलालेख बिल्कुल यही काम करते थे। उस जमाने के कानून और पब्लिक मैसेज की सीधी जानकारी देते थे। मतलब कोई फिल्टर नहीं, कोई मिलावट नहीं, एकदम डायरेक्ट। अच्छा, अब जरा एक पुराने सिक्के को देखिए। ये सिक्का मानो खुद कह रहा है, मेरा आकार भले ही छोटा है, पर मैं उस दौर की अर्थव्यवस्था और धर्म दोनों का जीता जागता सबूत हूँ। कनिष्क जैसे शासकों के सिक्कों से हमें उनके साम्राज्य के व्यापार, उनकी शक्ल और यहाँ तक कि उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में भी पता चलता है। और स्मारक, अजंता की गुफाएं या सांची का स्तूप, ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये तो एक नेटफ्लिक्स सेट की तरह हैं, जो हमें उस सभ्यता की संस्कृति और कला की एक तरह से लाइव रिकॉर्डिंग दिखाते हैं। कमाल है ना? ठीक है, तो अब इन भौतिक सुरागों से आगे बढ़ते हैं और उन आवाज़ों को सुनते हैं जो सदियों पहले लिखी गई थीं। ये वो कहानियां हैं जो भारत के भीतर से भी आईं और विदेशी यात्रियों के जरिए भी हम तक पहुंची। तो पहले देखते हैं भारत के अंदर से आई आवाज़ों को। जैसे कल्हड़ की राजतरंगिणी, ये तो एक डायरेक्ट आई विटनेस रिपोर्ट जैसी है। आर्यभट्ट के ग्रंथ उस समय की जबरदस्त वैज्ञानिक सोच को दिखाते हैं। तमिल संगम कविताएं हमें दक्षिण भारत की राजनीति और संस्कृति की झलक देती हैं। और रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ, वो तो समाज के लिए एक नैतिक दिशा सूचक का काम करते थे। लेकिन कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए हमें एक बाहरी नजरिया भी तो चाहिए, है ना? यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का आंखों देखा हाल बताया। चीनी भिक्षु जैसे फायह्यान और ह्यूइनसांग ने बौद्ध धर्म की स्थिति पर रिपोर्ट दी। और अरब विद्वान अल बिरूनी ने भारत के विज्ञान और रीति रिवाजों का पूरा दस्तावेज तैयार किया। ये विदेशी वृत्तांत इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि ये एक बाहरी व्यक्ति के गोप्रो कैमरे से मिली फुटेज की तरह हैं। ये हमें वो चीजें दिखाते हैं जो शायद स्थानीय लेखकों ने नजरअंदाज कर दी हों। इससे कहानी और भी पूरी और दिलचस्प हो जाती है। तो अब हमारे पास सारे सुराग हैं, जमीन से मिले सबूत, यहीं लिखे गए ग्रंथ और विदेशी यात्रियों के अनुभव। अब देखते हैं कि जासूस, यानी हमारे इतिहासकार, इन सभी बिंदुओं को जोड़कर पूरी कहानी कैसे तैयार करते हैं। इसे एक हिस्टोरिकल फिल्म की कास्ट की तरह सोचिए। पुरातत्व हैं हमारे खामोश गवाह जो हमें फिजिकल सबूत देते हैं। साहित्यिक स्रोत हैं सीधे संवाद जो सीधे अतीत से बात करते हैं। और विदेशी खाते वो हमारी डॉक्यूमेंट्री क्रू की तरह है जो एक बाहरी दृष्टिकोण कैप्चर करते हैं। और एक इतिहासकार का काम है इस पहेली के हर टुकड़े को एक साथ जोड़ना। वो हर सुराग को मिलाकर अतीत को फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी पहेली है जिसके कुछ टुकड़े शायद हमेशा गायब रहेंगे और इसीलिए हर मिला हुआ सुराग और भी ज्यादा कीमती हो जाता है। तो अगली बार जब इतिहास की बात हो तो उसे सिर्फ तारीखों और नामों की लिस्ट की तरह मत देखिए। याद रखिए,
इतिहास पढ़ना उबाऊ नहीं है, ये एक जांच है, एक जासूसी का मामला जो सुलझाए जाने का इंतजार कर रहा है।